क्या कथा कहना ब्राह्मण के अलावा कोई और जाति नहीं कर सकती? ब्राह्मण बड़ा विशाल हृदय का होता है। ब्राह्मण ऐसा कोई काम नहीं करता और ये जो भी घटना घटी है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ब्राह्मण जन्म से है, ये हमारा वर्ण है, हमारी जाति ब्राह्मण है। लेकिन पंडित होना एक अलग चीज़ है। पंडित वही होता है जो किसी भी विधा में जिसको संपूर्ण ज्ञान हो वह पंडित कहलाता है। पहले उस ब्राह्मण का डीएनए टेस्ट कराया जाए कि वो ब्राह्मण है कि वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का है। ब्राह्मण समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं और यादव ब्राह्मणों में विवाद करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते जब थक गए, जब हिंदू मुस्लिम वाला इन लोगों का कार्यक्रम फ्लॉप चला, इसके बाद साजिशन पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने पाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग यादव ब्राह्मण को लड़ाने का काम कर रहे हैं। युगों से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और ब्राह्मण समाज के सुदामा को उन्होंने गले लगाया। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि पंडित जी ही पूरा ठिका लेकर नहीं बैठे हैं। पंडित जी ही विवाह भी कराएंगे, पंडित जी तेरही कराएंगे, पंडित जी बरही कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि सपा नेता मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं सबसे दिलचस्प की बात है कि दोनों जो हैं कि सपा ही नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इटावा में जो घटना घटी यादव कथावाचक के साथ जिस तरह से कार्य किया गया उसका घोर निंदा भी अखिलेश यादव ने किया है। और जमकर विरोध हो रहा है कि आखिरकार यादव कथावाचक का सिर मुड़वाया गया, उसके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया गया, तमाम तरीके से आरोप लगे हैं ब्राह्मण समाज पर। क्या कथा कहना ब्राह्मण के अलावा कोई और जाति नहीं कर सकती? देखिए, सर्वप्रथम मैं ब्राह्मण हूँ और एक काशी का हूँ। काशी की पतित पावन धरती से मैं जुड़ाव रखता हूँ। मैं यहाँ जन्मस्थली मेरी यही है। अब ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ब्राह्मण बड़ा विशाल हृदय का होता है। ब्राह्मण ऐसा कोई काम नहीं करता और ये जो भी घटना घटी है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। कोई भी जात, किसी भी जाति का तो बात ही खत्म कर देना चाहिए। जो भी है जैसे बहुत गलत हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अपने समाज के लोगों को जानता हूँ कि ब्राह्मण समाज कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो ब्राह्मण किया है, जो ब्राह्मण कहा जा रहा है ब्राह्मण ने किया, सबसे पहले मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले उस ब्राह्मण का डीएनए टेस्ट कराया जाए कि वो ब्राह्मण है कि वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का है। और जो पंडिताइन बनी हुई है उस पंडिताइन का भी वो नार्को टेस्ट कराया जाए कि किसके कहने पर ऐसा किया गया है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं और ये सीधे सीधे ब्राह्मण समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं और यादव ब्राह्मणों में विवाद कराना चाह रहे हैं। विवाद इसलिए कराना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों का झुकाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ उनका झुकाव हो चुका है। और वो अपना पूरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास के रूप में आज ब्राह्मण अखिलेश यादव जी को, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखना चाह रहे हैं और देख भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाह रहे हैं। और ब्राह्मण जिधर होता है उसकी सरकार बनती है, उसकी सत्ता बनती है। और इसमें ब्राह्मण का झुकाव पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ हो चुका है। और समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने पाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग यादव ब्राह्मण को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्राह्मण समझदार है और यादव भी समझदार है। ब्राह्मण यादव लड़ने वालों में से नहीं है। ब्राह्मण पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस तरह का हरकत यादव से किया है, इस पर आप बोल ही नहीं रहे। बात हम कह रहे हैं, हमको ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मणों में भी कई जात होते हैं। एक ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण में ऐसी जात होती है जिसका चेहरा नहीं देखा जाता है, जिसका नाम नहीं लिया जाता है, सुबह सुबह उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। एक घोर, मतलब उसको कहते हैं निकृष्ट ब्राह्मण। वो ब्राह्मण भी आते हैं। ब्राह्मण भी कई प्रजाति के होते हैं। वो निकृष्ट प्रजाति का ब्राह्मण है। जो सबसे निम्न स्तर का ब्राह्मण होगा वही होगा। लेकिन निम्न स्तर का भी ब्राह्मण ऐसा घृणित कार्य नहीं करेगा जो इसने किया। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कौन है वो? कौन? डीएनए टेस्ट कराइए और जरूर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के परिवार का सदस्य निकलेगा। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण विशाल हृदय का होता है, ब्राह्मण मृदुभाषी होता है। और ब्राह्मण उस यादव के लिए करेगा जिस यादव ने एक मुट्ठी चावल में पूरा राजपाट, पूरा संसार दे दिया। युगों से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण
यदुवंशी थे और ब्राह्मण समाज के सुदामा को उन्होंने गले लगाया और ब्राह्मण और यादव का युगों युगों से जोड़ी चलता आया है। और भगवान श्री कृष्ण हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया और यादव समाज भी आज ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है और ब्राह्मण यादव मिलकर गले लग के हमेशा चलते हैं। और ये जो है कुछ जो मैंने बताया ना DNA टेस्ट कराइए, जरूर भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े परिवार के सदस्य निकलेगा, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ऐसा कर ही नहीं सकता है। आलोक जी, उस कथावाचक पे मुकदमा भी करा दिया गया और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बाकायदे वहाँ पे जो महिला थी उन्होंने कहा था कि हमारे साथ छेड़छाड़ भी हुआ है। तो क्या आप भी ब्राह्मण से आते हैं? देखिए, आते हैं, बिल्कुल ब्राह्मण तो ये हूँ। बताइए कि क्या किसी संविधान, किसी आपके धर्मशास्त्र में लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही कथावाचक कह सकते हैं, कोई अन्य जाति का नहीं कर सकता जो उस जानकार हो? देखिए, ब्राह्मण होने और पंडित होने में बड़ा फर्क है। इस फर्क को आप समझिए। ब्राह्मण जन्म से है, ये हमारा वर्ण है, हमारी जाति ब्राह्मण है। लेकिन पंडित होना एक अलग चीज़ है। पंडित वही होता है जो किसी भी विधा में जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, वह पंडित कहलाता है। रावण भी पंडित था। ब्राह्मण तो जाति से होता है आदमी। तो जो कथावाचक थे श्रीमान जी, उनके आगे पंडित लगा हुआ था। ब्राह्मण तो उन्होंने अपने आप को संबोधित भी नहीं किया है। और यह एक घटना राजनीतिक साजिश है। यह ब्राह्मणों और यादवों को अलग अलग कर राजनीतिक माहौल तैयार करने का प्रयास है। चूँकि पंचायत चुनाव भी नज़दीक है और उसके बाद अन्य चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर सकते हैं। तो यह साजिश ही कही जा सकती है। और यह देश संविधान के अनुरूप चलता है, किसी जाति व्यवस्था या किसी वर्ण व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलता। अब सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है या अन्य जाति के भी लोग कथावाचक कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कथा पंडित, उनके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है। यदि वो कथा वाचने में निपुण है, उनको कथा की पूरी जानकारी है, उन्होंने उसमें उनको हासिल है, सर्वज्ञ हैं वो, तो बिल्कुल कथा कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा ये कथा केवल ब्राह्मण ही कह सकते हैं, लेकिन कथा वही व्यक्ति कहे जिसको भागवत कथा की संपूर्ण जानकारी हो, जिसको मंत्रों और वेदों इन चीज़ों का जिसने अध्ययन किया हो, वह कथा बिल्कुल कहे। सभी को अधिकार है कहने का। जिन पर आरोप लगा है उन पे किस तरह से कानून करेंगे? देखिए, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि पंडित जी ही पूरा ठिका लेकर नहीं बैठे हैं। पंडित जी ही विवाह भी कराएंगे, पंडित जी तेरही कराएंगे, पंडित जी बरही कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लोगों की आस्था है, लोगों की ब्राह्मण के प्रति आस्था होती है। वो सोचते हैं कि ब्रह्मापुत्र है, ये ब्राह्मण है, इनसे कुछ कराया जाए तो अच्छा होगा। ये ऐसा सोच के लोग है। ब्राह्मण कहीं बोर्ड नहीं लगाता रहता है कि विवाह का वैवाहिक कार्यक्रम में इतना पैसा लूंगा, बरही में इतना पैसा लूंगा। लिया भी जाता है? बता तो रहा हूँ, लोगों की स्वेच्छा होती है, आस्था होती है, लोग देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं। बट हाँ, ब्राह्मण का कोई दुकान नहीं है कि मैं पूरा जानकारी रखा हूँ, मैं ही विवाह कराऊंगा, मैं ही त्रही कराऊंगा, मैं ही बरसी कराऊंगा, ऐसा कुछ ब्राह्मण है। हाँ, आपकी आस्था ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण करा देता है। तो ब्राह्मण ठेकेदार नहीं है कि सब ब्राह्मण ही कराएगा। जो जानकार हो, जिससे भी जानकारी हो भाई कराए। और आप अपना परिचय बताइए। आनंद चौरसिया एडवोकेट। जैसा कि आपने देखा कि यादव कथावाचक के साथ जो घटना किया गया है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अखिलेश यादव लगातार टारगेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। अखिलेश यादव जी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का आम जनमानस जो जनता की मूलभूत समस्या से जुड़ा हुआ है, जो जानता है, सब आरोप लगा रहे हैं। ये एक तरह से राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी देशद्रोह का अलगाववादी पार्टी है। हिंदू मुस्लिम करते करते जब थक गए, जब हिंदू मुस्लिम वाला इन लोग का कार्यक्रम फ्लॉप चला, इसके बाद साजिशन पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ब्राह्मण समाज एक झुंड के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा था। क्योंकि समाजवादी पार्टी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। और हम लोग गांव गिराव के रहने वाले लोग हैं। कोई ब्राह्मण, कोई कथावाचक ये नहीं कहता कि मुझे अपने यहाँ कथा कहवा लीजिए। जिनको कथा करवाना होता है, कार्यक्रम करवाना होता है, वो खुद जाते हैं अपने यहाँ के विद्वानों के साथ। और रही ब्राह्मण और पंडित, अब बता दें हम कि दुनिया के सबसे मशहूर शहनाई वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी के आगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लगता है। ये घटना की मैं निंदा करता हूँ और साथ ही साथ
मैं शासन से प्रशासन से मांग करता हूं कि निष्पक्ष यादव ब्राह्मण की भावना से उठ के आप लोग कहते हैं, उसमें एक कठेरिया मारा गया है जो आग का अंधा है। नहीं, जो आग का अंधा है उसको भी भले ही छोड़ दिया गया हो, लेकिन उसको क्या गया अपन इतने, तो आप उसका क्यों नाम नहीं ले रहे हैं? ये कठेरिया को भी मारा गया। ये एक तरह से साजिश है ब्राह्मण और यादवों को बांटने की। अभी आपको बता दें कि इटावा का जो मामला है तूल पकड़ लिया है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कथावाचक ने आरोप लगाया था कि उसका सिर मुड़ाया गया था और महिला के जो ब्राह्मण महिला थी उसके पेशाब से शुद्धिकरण किया गया था, छिड़काव किया गया था, और जो इटावा मामला पूर्ण रूप से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।